हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ब्लैक सी रियलम की एंशिएंट एंसेस्टर जिसका नाम ज़ुआन यू था, वो वहाँ पे डीमन लॉर्ड ज़ुआनशा का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही चालाकी के साथ लिन फेंग और उसके साथियों को अपने ट्रैप के अंदर फंसा देती है, जिसका नाम था डेथ सी रिवर फॉर्मेशन है। लेकिन एंसेस्टर ज़ुआन यू वहाँ पे भी नहीं रुकती। वो लिन फेंग को खत्म करने के लिए एक हाफ स्टेप इमॉर्टल गॉड एम्परर लेवल के एक डिमोनिक पपेट को भी वहाँ पे भेज देती है और इस तरह वो वहाँ पे लिन फेंग के ऊपर दो तरफ हमला करने लगी थी, जिससे लिन फेंग भी प्रिंसेस ज्ञानी के साथ मिलकर अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से खुद को बचाते हुए आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, हम देखते हैं कि लिन फेंग और प्रिंसेस ज्ञानिंग दोनों ही वहाँ पे उसके सामने कमजोर पड़ने लगते हैं, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो एपिसोड को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अब से ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज का एपिसोड ना सिर्फ एक्शन से भरा होगा, बल्कि उसी के साथ साथ आप लोगों को लिन फेंग की एक नई एबिलिटी और उसी के साथ साथ एक नए विलन की एंट्री भी देखने को मिलेगी। तो चलिए अपनी इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पे लिन फेंग प्रिंसेस ज्ञानी के साथ मिलकर खुद को उस फॉर्मेशन और उस डिमोनिक पपेट के हमलों से बचाने की कोशिश कर रहा था। और इसी दौरान भागते हुए लिन फेंग वहाँ पे एक बात नोट करता है कि ये फॉर्मेशन एक 18 लेवल की फॉरबिडन फॉर्मेशन है, जिसका हर एक कोना एक दूसरे के साथ पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। और यही खासियत इस फॉर्मेशन को एक इमॉर्टल एम्परर गॉड लेवल की फॉर्मेशन बना देती है। और हमारे लिए बुरी बात यह है कि अभी के लिए हम दोनों अपनी पूरी ताकत मिलाकर भी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि प्रिंसेस ज्ञानिंग वहाँ पे आगे बढ़कर लिन फेंग का हौसला बढ़ाते हुए कहती है, यंग मास्टर, इतनी जल्दी हार मत मानिए, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों को एंड तक इसका मुकाबला करना होगा। प्रिंसेस ज्ञानिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो एक बार फिर से इसका मुकाबला करते हैं। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे अपनी जगह पे रुककर अपनी ब्लड लाइन ट्रू स्पिरिट को अवेकन करने लगा था। और जैसे वो वहाँ पे अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट को अवेकन करता है तो उसके पीछे उसके पिता एम्परर डोंगची की मास्टर सोल बॉडी अपीयर होती है, जिसे देखकर एंसेस्टर ज़ुआन यू मुस्कुराते हुए कहती है, इंटरेस्टिंग है, जितना ज्यादा मैंने सोचा था ये लड़का उससे कहीं ज्यादा पावरफुल निकला। इसकी ये ब्लड लाइन स्पिरिट तो बहुत ज्यादा ताकतवर दिखाई दे रही है। हालांकि ये है तो इमॉर्टल एम्परर गॉड लेवल की, लेकिन फिर भी ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं होगी। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक पपेट की मदद से लिन फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम अपनी इस ब्लड लाइन स्पिरिट के इस्तेमाल करके थोड़ी देर के लिए मुझसे बच जरूर सकते हो, लेकिन फिर भी इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे अपनी डेथ सी रिवर फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए लिन फेंग के ऊपर अटैक करती है, तो हम देखते हैं कि लिन फेंग की ब्लड लाइन स्पिरिट आपने सिर्फ एक ही अटैक के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, चलो देख ही लेते हैं। और ये कहकर एम्परर डोंगची की स्पिरिट मल्टीपल स्लैशेस अटैक को रेडी करते हुए डिमोनिक पपेट के ऊपर चल देता है, जिसे डिमोनिक पपेट भी अपने सामने शील्ड लगाकर रोकने की कोशिश करने लगा था। जो देखकर एंसेस्टर ज़ुआन यू एम्परर डोंगची की स्पिरिट की तारीफ करते हुए कहती है, डोंगची अपने पीछे अपनी जो ट्रू स्पिरिट छोड़ के आता, मानना पड़ेगा काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अफसोस इसके अंदर ट्रू एम्परर डोंगची वाली ताकत नहीं है, जिसका मतलब है कि ये स्पिरिट मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ये कहकर एंशिएंट एंसेस्टर अब की बार वहाँ पे अपने डिमोनिक पपेट की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक को रेडी करते हुए एम्परर डोंगची की स्पिरिट के ऊपर चल देती है, जिसे रोकने के लिए एम्परर डोंगची का स्पिरिट भी वहाँ पे अपने सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड लगा चुका था। लेकिन वो डिमोनिक पपेट था कि वो वहाँ पे अपने अटैक को रोकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो देखकर एंसेस्टर ज़ुआन यू एम्परर डोंगची की स्पिरिट का मजाक उड़ाते हुए कहती है, तुम्हारी स्पिरिट भले एम्परर लेवल की होगी, लेकिन अभी के लिए मेरी फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप है और मेरी इस फॉर्मेशन के अंदर तुम्हारी कोई भी चाल तुम्हारे किसी भी काम नहीं आने वाली। हालांकि तुम यहाँ पे किसी एम्परर गॉड लेवल के वेपन का इस्तेमाल करते हुए थोड़ी देर तक मेरे इस डिमोनिक पपेट का मुकाबला तो कर सकते हो, पर इसे हरा पाना या फिर यहाँ से बाहर निकल पाना तुम लोगों के लिए इम्पॉसिबल है। वहीं एंसेस्टर ज़ुआन यू के ऐसा कहते ही एम्परर डोंगची की शील्ड वहाँ पे टूट चुकी थी, जिसके चलते उस डिमोनिक पपेट के हमले सीधा जाकर एम्परर डोंगची को हिट करने लगते हैं, जिसके इम्पैक्ट की वजह से एम्परर डोंगची की स्पिरिट के अंदर काफी सारे क्रैक्स आ चुके थे। जो देखकर एंशिएंट एंसेस्टर ज़ुआन यू वहाँ पे जोर से हंसना शुरू कर देती है। लेकिन तभी लिन फेंग वहाँ पे अपनी अगली चाल चलते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि उसकी ब्लड लाइन स्पिरिट के अंदर अब तक जो भी क्रैक्स आए थे वो खुद ब खुद ही भरना शुरू हो जाते हैं। जो देखकर एंसेस्टर ज़ुआन यू को वहाँ पे एक झटका लगता है। और तभी एम्परर डोंगची भी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें कुछ खास बात तो है, लेकिन तुम उतनी ज्यादा पावरफुल भी नहीं हो कि तुम यहाँ पे मुझे हरा सको। एम्परर डोंगची की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर ज़ुआन यू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, ये तुम्हें अभी पता चल जाएगा। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी फॉरबिडन टेक्निक वाटर बॉयल का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से एम्परर डोंगची की स्पिरिट के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन अब की बार लिन फेंग और प्रिंसेस ज्ञानिंग वहाँ पे उस खतरनाक अटैक का मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जहाँ वो दोनों मिलकर एक बार फिर से अपनी फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक पपेट के खतरनाक अटैक के ऊपर ही अटैक कर देते हैं। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स जाकर आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। और इस मौके का फायदा उठाकर लिन फेंग प्रिंसेस ज्ञानिंग और अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट को लेकर वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पर जैसे जैसे वो तीनों वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे, वो डेथ रिवर फॉर्मेशन लगातार उन तीनों के ऊपर हमले करने लगी थी। इसी बीच एक अटैक तो सीधे वहाँ पे लिन फेंग की तरफ आगे बढ़ते हुए उसे हिट करने वाला था, लेकिन उसकी ब्लड लाइन स्पिरिट वहाँ पे बीच में आकर उस अटैक को रोकते हुए लिन फेंग को बचा लेती है। जो देखकर प्रिंसेस ज्ञानिंग वहाँ पे इसकी तारीफ करते हुए कहती है, ये स्पिरिट वाकई ही एम्परर ब्लड लाइन स्पिरिट कहलवाने के लायक है। हालांकि ये एम्परर डोंगची की स्पिरिट का बस एक छोटा सा टुकड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इतना ज्यादा पावरफुल है। तो अगर एम्परर डोंगची खुद यहाँ पे होते तो अब तक तो वो
वो यहाँ पे सब कुछ खत्म कर चुके होते। वहीं अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट को उस खतरनाक अटैक का मुकाबला करते हुए देखकर लिन फेंग मुस्कुराते हुए कहता है, मुझे लगता है मेरी ब्लड लाइन स्पिरिट को टाइम व्हील पसंद आ गया है। और ये कहते कहते लिन फेंग को वहाँ पे एक नया आइडिया आता है और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि अगर मैं यहाँ पे अपनी ब्लड लाइन स्पिरिट को टाइम डिवाइन व्हील भी दे देता हूँ तो उसकी पावर एक आम इमॉर्टल गॉड एम्परर से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे इस डेमोनिक पपेट को भी हराने में कामयाब हो जाए। पर अभी भी परेशानी इस फॉर्मेशन की है। अगर हमें इसे डिस्ट्रॉय करना है तो किसी को बाहर से इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए इसे डिस्ट्रॉय करना होगा, क्योंकि अंदर से इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे एक मिस्टीरियस स्माइल देते हुए कहता है, अब समय है उन दोनों के आगे बढ़ने का। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को डिमोनिक टाइप के मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डिमोनिक लॉर्ड ज़ुआनशा अपने एंसेस्टर के साथ मिलकर एक पोर्टल के जरिए लिन फेंग को उस डिमोनिक पपेट का मुकाबला करते हुए देख रहा था। और तभी डिमोनिक लॉर्ड ज़ुआनशा का एंसेस्टर वहाँ पे अपना दिमाग लगाते हुए कहता है, लिन फेंग की ब्लड लाइन स्पिरिट को देखकर तो अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि ईस्टर्न पोल के एम्परर डोंगची अभी तक जिंदा है। अपने एंसेस्टर की ये बात सुनकर ज़ुआनशा वहाँ पे घबराते हुए कहता है, क्या? लेकिन उसका एंसेस्टर वहाँ पे आगे बढ़कर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि घबराओ मत, भले ही वो मरा नहीं है पर मुझे लगता है वो अभी भी कहीं पे ट्रैप है, क्योंकि अगर एम्परर डोंगची आजाद हो चुका होता तो अब तक वो अपने बेटे को बचाने के लिए यहाँ तक पहुंच चुका होता। अपने एंसेस्टर की ये बात सुनकर ज़ुआनशा वहाँ पे चैन की सांस लेते हुए अपने एंसेस्टर से कहता है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एम्परर डोंगची वाकई कहीं पे ट्रैप होगा, क्योंकि अगर वो वहाँ से आजाद हो चुका होता तो वो सबसे पहले यहाँ पे आकर हम सभी को खत्म करने की कोशिश करता। इसी बीच वहाँ पे दो डिमोनिक कल्टीवेटर्स की एंट्री होती है, जो कि वहाँ पे आते साथ एंसेस्टर के सामने अपना सर झुकाकर उसे ग्रीट करते हुए कहते हैं, एंसेस्टर हम आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर लाए हैं। उन दोनों की ये बात सुनकर एंसेस्टर भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, बको क्या खबर लाए हो? अपने एंसेस्टर की ये बात सुनकर वो डिमोनिक कल्टीवेटर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, मैं कोई खबर तो नहीं लाया, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आज यहाँ पे आपको मौत के घाट उतारने वाला हूँ। और ये कहकर वो डिमोनिक कल्टीवेटर अचानक से अपना रूप बदलते हुए शाओकिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे एंसेस्टर के ऊपर एक जानलेवा अटैक भी चल चुका था। हालांकि शाओकिंग को उस खतरनाक अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर एंसेस्टर जल्दी से वहाँ पे अपनी शील्ड को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही शाओकिंग का साथी वहाँ पे टाइम फ्रीजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहाँ पे फ्रीज कर चुका था, जिसके चलते बेचारा एंसेस्टर वहाँ पे खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। और ऊपर से वहाँ पे खुद को फ्रीज होते हुए देखकर वो हैरान होते हुए कहता है, क्या ये तो स्पेस टाइम पावर है? और ये कहकर वो शाओकिंग के साथी को देखकर हैरान होते हुए कहता है, कौन हो तुम? दोस्तों वीडियो को यहीं पे पॉज करो और कमेंट करके बताओ कि शाओकिंग का साथी कौन होगा। वहीं बेचारा एंसेस्टर अभी वहाँ पे हैरान होते हुए ये सब कह ही रहा था कि तब तक शाओकिंग का अटैक वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उसके सर के आर पार चला जाता है, जिसके साथ ही डिमोनिक ट्राइब के एंसेस्टर का खेल वहीं पे खत्म हो चुका था। बेचारा वो एंसेस्टर तो शोक में ही मारा गया। इवन मरने के बाद भी हम देखते हैं कि उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हैरान दिखाई दे रही थी, जिसको खत्म करने के बाद शाओकिंग उसकी सोल कोर को वहाँ पे अपने पास बुला लेता है। वहीं ये सब देखकर तो डिमोनिक लॉर्ड ज़ुआनशा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर तभी उसे वहाँ पे एहसास हो जाता है कि उसके सामने खड़ा हुआ डिमोनिक कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि लिन फेंग है। इसलिए वो वहाँ पे लड़खड़ाकर अपनी जगह पे गिरते हुए कहता है, लिन फेंग क्या वाकई ये तुम हो? नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। अब ज़ुआनशा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे अपने असली रूप में आकर अपनी डार्क पावर का इस्तेमाल करते हुए डिमोनिक लॉर्ड ज़ुआनशा के ऊपर अटैक करके उसे भी वहीं पे खत्म कर देता है। और वो भी वहाँ पे बिल्कुल अपने एंसेस्टर की तरह शोक में मारा गया था। वहीं उसे खत्म करने के बाद लिन फेंग भी वहाँ पे शाओकिंग की तरह उसकी सोल कोर को अपने पास बुला लेता है। तो अब आप लोगों के दिमाग में ये सवाल चल रहा होगा कि लिन फेंग तो डेथ रिवर फॉर्मेशन के अंदर एंसेस्टर ज़ुआन यू का मुकाबला कर रहा है, अगर वो लिन फेंग है तो फिर ये कौन है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बस लिन फेंग का एक क्लोन है, जिसके अंदर लिन फेंग ने अपनी डार्क पावर्स को डाल रखा है। खैर उन दोनों की सोल कोर्स को लेने के बाद वो दोनों ही वहाँ पे उन दोनों की सोल कोर्स का इस्तेमाल करके एंसेस्टर ज़ुआन यू के ठिकाने के बारे में पता लगाने लगते हैं। और थोड़ी मेहनत के बाद ही वो दोनों एंसेस्टर ज़ुआन यू के ठिकाने के बारे में पता लगा चुके थे, जिसके बारे में जानकर तो शाओकिंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, मैंने ढूंढ लिया। शाओकिंग की ये बात सुनकर लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए शाओकिंग से कहता है, ये तो बस एक मोरा है, असली एंशिएंट एंसेस्टर तो इस सब के पीछे छुपा हुआ है, उसे हमें सबके सामने लाना होगा ताकि हमें उसके बारे में पता चल सके कि असल में वो है कौन और क्या चाहता है। लिन फेंग की ये बात सुनकर शाओकिंग वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, बच्चे मानना पड़ेगा काफी ज्यादा चालाक हो तुम, ऊपर से तुमने तो ज़ुआन यू को भी बेवकूफ बना रखा है। जब तुमने डार्क लॉर्ड ज़ुआनशा की माचासोल बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था तो उसी समय तुम्हें शक हो गया था कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, इसलिए तुमने अपने डार्क क्लोन के साथ मुझे वहाँ से बाहर भेज दिया ताकि हम दोनों मिलकर बाहर से अंदर के दुश्मन के बारे में पता लगा सके। शाओकिंग की ये बात सुनकर लिन फेंग मुस्कुराते हुए कहता है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अगर मैंने सही समय पे एक्शन ना लिया होता तो शायद अब तक हम दोनों भी वहीं पे फंसे होते। और सीनियर इस समय मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अगर आपने मुझे अपनी 72 फॉर्मेशन वाली डिवाइन टेक्निक ना सिखाई होती तो ये सब मैं कभी भी ना कर पाता। तो हम दोनों ने यहाँ पे जो कुछ भी किया है वो दोनों ने मिलकर किया है। लिन फेंग की ये बात सुनकर शाओकिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम दोनों बिल्कुल एक ही बात पे हैं, चलो अब मिलकर इस इविल लेडी को भी खत्म करते हैं ताकि हम लोग ब्लैक सी रियलम के असली एंशिएंट एंसेस्टर के बारे में पता लगा सके। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे आगे बढ़ते हुए डार्क एंसेस्टर और डिमोनिक लॉर्ड ज़ुआनशा का रूप ले लेते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए उस डिमोनिक लेडी ज़ुआन यू को खत्म करने
के लिए निकल जाते हैं, जो कि अपने कोपिन के ऊपर बैठकर मुस्कुराते हुए कह रही थी, एम्परर डोंगजी, अगर तुम यहाँ पे जल्दी नहीं आए तो मैं यहाँ पे तुम्हारी मार्शल बॉडी को डिस्ट्रॉय करते हुए तुम्हारे बेटे और उसकी बीवी दोनों को जान से मार दूंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पे और ज्यादा देर तक इंतजार कर पाऊंगी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें डेथ रिवर फॉर्मेशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अब एम्परर डोंगजी की स्पीड के लिए भी ऐसा जुआन यू के हमले को रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इवन उस खतरनाक अटैक के इम्पैक्ट की वजह से एम्परर डोंगजी की स्पिरिट वहां पे पीछे धकेले जाने लगी थी, जो देखकर जुआन यू वहां पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, अब बस बहुत हो गया, अब समय है तुम लोगों को खत्म करने का। और ये कहकर वो वहां पे अपने डिमोनिक पपेट की मदद से अपने अब तक के सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए एम्परर डोंगजी की स्पिरिट के साथ साथ लिन फेंग और प्रिंसेस कैनिंग के ऊपर भी हमला कर देती है। अब इस दो तरफा हमले को संभाल पाना एम्परर डोंगजी की स्पिरिट के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए वो वहां पे अपनी शील्ड को हटाकर उस डिवाइन व्हील का इस्तेमाल करके उस अटैक को वहीं पे डिस्ट्रॉय करते हुए कहता है, ये सोचना भी मत कि मैं इतनी आसानी से हार मान लूंगा। और ये कहकर एम्परर डोंगजी वहां पे डिवाइन व्हील का इस्तेमाल करते हुए वहां पे स्पेस पावर का इस्तेमाल करता है, जिसका इस्तेमाल करके एम्परर डोंगजी वहां पे एंसेस्टर जुआन यू के अब तक के सबसे पावरफुल अटैक को भी बेकार कर चुका था, जो देखकर एंसेस्टर जुआन यू भी वहां पे हैरान होते हुए कहती है, क्या इस गोल्ड लेवल के एम्परर वेपन के अंदर तो स्पेस एंड टाइम लॉ की पावर भी मौजूद है? मुझे लगता है अब इसका मुकाबला करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसका मतलब है कि अब मुझे यहाँ पे ट्रू एंशिएंट एंसेस्टर को यहाँ पे बुलाना ही होगा, क्योंकि अब इसका मुकाबला करना मेरे बस का नहीं रहा। और ये कहकर जुआन यू वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक एंशिएंट डिमोनिक स्कल बना देती है, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे एक पोर्टल को ओपन करते हुए उसके ट्रू एंशिएंट एंसेस्टर को बुला रहा था। लेकिन उसका ट्रू एंशिएंट एंसेस्टर वहां पे आ पाता उससे पहले वहां पे एक और वॉइड गेट पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एंसेस्टर हुंजू और डिमोनिक लॉर्ड ज़ुआनचा निकलकर बाहर आती हैं। इवन एंसेस्टर हुंजू तो वहां पे बहुत ही अजीब तरह की हरकतें कर रहा था, जो देखकर जुआन यू उससे सवाल करते हुए पूछती है, हुंजू आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जिसमें एंसेस्टर उसे जवाब देते हुए कहता है, मैं यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। और ये कहकर शाओ किंग वहाँ पे अचानक से ही अपनी मंकी किंग वाली स्टिक को बाहर निकाल कर उसे मल्टीपल स्पिरिचुअल स्टिक्स बना लेता है, जिसका इस्तेमाल करके वो वहाँ पे जुआन यू को चारों तरफ से ट्रैप कर चुका था। वहीं मंकी किंग वाली डिवाइन स्टिक को देखकर जुआन यू थोड़ा परेशान होते हुए कहती है, कौन हो तुम हुंजू नहीं हो सकते। जुआन यू की यह बात सुनकर शाओ किंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए अपने असली रूप में आ जाता है, जिसने अपने हाथ में अपनी डिवाइन स्टिक को भी पकड़ रखा था, जो देखकर जुआन यू वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, ये तो मंकी किंग वाली डिवाइन स्टिक है, तो इसका मतलब है कि तुम मंकी किंग के डिसेंडेंट हो। लेकिन ये कहते हुए बेचारी जुआन यू अभी वहाँ पे हैरान हो ही रही थी कि तभी लिन फेंग भी वहाँ पे अपने असली रूप में आ जाता है, जो देखकर तो बेचारी जुआन यू को वहाँ पे पूरे 440 फुट का झटका लगता है। वो हैरान होते हुए कहती है, तुम तो इसका मतलब है कि तुम अब तक मुझे बेवकूफ बनाते हुए आ रहे थे। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लेकिन ये कहकर जुआन यू वहाँ पे कुछ भी कह पाती उससे पहले शाओ किंग वहाँ पे अपनी डिवाइन स्टिक का इस्तेमाल करके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक को रेडी करते हुए उससे कहता है, इवल लेडी पहले मेरी इस डिवाइन स्टिक का तुम मजा चखो। और ये कहकर शाओ किंग वहाँ पे अपनी डिवाइन स्टिक का साइज बड़ा करते हुए जुआन यू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक चल चुका था। और ऊपर से इस मौके का फायदा उठाकर लिन फेंग भी वहाँ पे अपनी सी अप चाओस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जुआन यू के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे ट्रैप कर देता है, जो देखकर जुआन यू वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ये तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं हिल क्यों नहीं पा रही। और ये कहकर वो वहाँ पे जल्दी से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा लेती है। लेकिन जैसे ही वो डिवाइन स्टिक आकर उस बैरियर के साथ टकराती है तो उसका वो सो कॉल्ड पावरफुल बैरियर एक ही झटके के साथ डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखकर जुआन यू वहाँ पे घबरा कर चिल्लाते हुए कहती है, एंशिएंट एंसेस्टर प्लीज बचाइए मुझे, वरना आपकी ये गुलाम आज मारी जाएगी। अब जुआन यू कैसा कहते ही हम देखते हैं कि अचानक से वो डिमोनिक स्कल बहुत ही जोर से रोर करता है, और उसके रोर करते ही वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसमें इतना ज्यादा प्रेशर था कि वो शाओ किंग की डिवाइन स्टिक तक को पीछे धकेल देती है, जो कि पीछे जाते हुए जैसे ही शाओ किंग के साथ टकराती है तो शाओ किंग वहाँ पे लिन फेंग के साथ टकराते हुए पीछे जा कहता है, जो देखकर शाओ किंग के साथ साथ लिन फेंग भी बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो डिमोनिक स्कल अब वहाँ पे पूरी तरह से एक वॉइड गेट पोर्टल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके अंदर से ब्लैक सी रियलम का ट्रू एंशिएंट एंसेस्टर निकलकर बाहर आता है। उसकी एंट्री इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसकी एंट्री के साथ ही आसपास का पूरा एरिया वहाँ पे हिलने लगा था। और जैसे वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक स्टिक को हल्का सा नीचे मारता है तो वहाँ पे इतनी ज्यादा तेज डिमोनिक एनर्जी रिलीज होती है कि शाओ किंग और लिन फेंग के लिए तो वहाँ पे खड़ा रह पाना भी मुश्किल हो गया था, जो देखकर लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, ये तो ट्रू इमोर्टल गॉड टेम्परर है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे थोड़ा घबराते हुए लिन फेंग और शाओ किंग से कहता है, तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, ये पर्सन जो कोई भी है बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम दोनों मिलकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए जल्दी से अपनी जान बचाते हुए जे डिस्क के अंदर
चले जाओ। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे जल्दी से अपने पास से डिक्रेशन ऑब्जेक्ट डिस्क को बाहर निकालकर शाओकिंग को अपने साथ लेते हुए डिक्रेशन ऑब्जेक्ट डिस्क के अंदर चला जाता है, जिसे देखकर वो एंशिएंट एंसेस्टर एक इवल स्माइल करते हुए कहता है ये तो ड्रैगन वर्ल्ड का एक एंसेस्ट्रल सुप्रीम ट्रायर है। खैर इसे यहाँ पे देखकर मुझे इतनी ज्यादा हैरानगी भी नहीं हो रही। वहीं जैसे ही शाओकिंग उस पर्सन के चेहरे को देखता है तो वो वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है ये तो वो एक घटिया डिमोनिक कल्टीवेटर है। शाओकिंग की ये बात सुनकर वो एंशिएंट एंसेस्टर भी वहाँ पे एक इवल स्माइल करते हुए उससे कहता है शाओकिंग मेरे पुराने दोस्त कैसे हो तुम। तभी लिन फेंग वहाँ पे आगे बढ़कर शाओकिंग से सवाल करते हुए पूछता है सीनियर क्या आप इसे जानते हो, ये है नाइन नेदर ब्लैक सी रियलम का एंसेस्टर गैंग। पिछली बार जब मेरे इसके साथ मुकाबला हुआ था तो ये एक 6 ट्राइब्यूलेशन वाला इमॉर्टल एम्परर बन चुका था, जबकि उस समय मैं खुद एक 5 ट्राइब्यूलेशन वाला इमॉर्टल एम्परर हुआ करता था। और यही है वो घटिया एम्परर जिसने पीठ पीछे मेरे ऊपर हमला करते हुए मेरी ट्रू बॉडी को डिस्ट्रॉय किया था। आज मेरी इस हालत का जिम्मेदार यही है। शाओकिंग की यह बात सुनकर तो हम देखते हैं कि लिन फेंग भी अब उसे वहाँ पे गुस्से से घूरने लगता है, जो देखकर एम्परर गैंग एक इवल स्माइल करते हुए शाओकिंग से कहता है पिछली बार तुम्हें खत्म करने के बाद मैं थोड़ा केयरलेस हो गया था, जिसके चलते तुम्हारी पैरामोडियल सोल मेरे हाथों से बचकर भाग निकली। पर कोई बात नहीं, अपना वो अधूरा काम आज मैं पूरा कर दूंगा। आज मैं यहाँ पे तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और एम्परर गैंग कैसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।